आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो बिल्कुल आपका दीर्घउत्तरीय प्रश्न होगा। दीर्घउत्तरीय प्रश्न जो होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, वह आपको 31 से 38 दीर्घउत्तरीय प्रश्न जो होते हैं 31 नंबर से 38 नंबर तक होते हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। ये आपको बताया तो 8 प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है और 4 प्रश्न को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और जिसके लिए आपको 5 अंक निश्चित रूप से मिलता है। तो बोर्ड परीक्षा में अगर दीर्घउत्तरीय प्रश्न बना के आप 5 अंकों का दीर्घउत्तरीय प्रश्न में आप 20 नंबर प्राप्त करें 4 प्रश्नों को हल करके, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हम एक वीडियो बना दिए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल किया गया है। बिल्कुल आप जाकर देख सकते हैं वीडियो, उसका लिंक हम दे देंगे। लेकिन इस वीडियो में हम अभी हल करने जा रहे हैं दीर्घउत्तरीय प्रश्न को, जो आपको सामने है दिखा देते हैं। दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 cm कम है तथा कर्ण 13 cm है, तो त्रिभुज का आधार ज्ञात करना। बिल्कुल यही प्रश्न हम इस वीडियो में हल करेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और इसके साथ 3-4 और प्रश्न इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं। तो निश्चित रूप से चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ दीर्घउत्तरीय प्रश्न लिख चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 cm कम है। देखिए, आधार से जो है ना लंब 7 सेंटीमीटर कम है। तो हल करते समय मैथ में यहाँ लिखना पड़ता है हल, उसके बाद में मानना पड़ेगा। देखिए, तो जो नहीं दिया वही माने। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो चलिए पहले आधार मानिए। तो माना कि आधार कितना हो जाएगा, तो माना कि आधार बराबर 1 से है, क्या है 1 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। तो अब लंब कितना हो जाएगा, तो लंब यहाँ बोला जा रहा है कि समकोण त्रिभुज का लंब जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो x - 7 यह क्या हो गया, लंब हो गया 7 सेंटीमीटर कम हो गया, ठीक है। अब एक हम बनाते हैं आपके सामने समकोण त्रिभुज, ठीक है। और समकोण त्रिभुज आप लोग जैसे कि त्रिकोणमिति में पढ़े ही हैं, तो ठीक इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज होता है। अब यहाँ जो होता है आधार होता है, तो आधार x माने हैं, तो लंब कितना हो गया है x - 7। और वही कर्ण आपका h क्या है नहीं मालूम है, निकालना पड़ेगा। जिसे इसे a मान लेते, इसे b, इसे हम c मान लेते, ठीक है। बिल्कुल आपको इस प्रकार से मान कर बनाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करके यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहले कर्ण का मान निकालेंगे, ठीक है। तो कर्ण यहाँ दिया हुआ है 13, तो कर्ण 13 दिया हुआ है, तो चलिए 13 कर्ण लिख लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, तो होता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब AB का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है आधार BC का स्क्वायर, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, यही ना होता है। अब आप देखिए कि कर्ण का मान 13 दिया हुआ है। देखिए यहाँ कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13, तो 13 के स्क्वायर कर लेंगे और बराबर लंब देखिए कितना x - 7, तो x - 7 का होल स्क्वायर कर लेंगे और प्लस आधार कितना है x है, तो x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 13 के स्क्वायर कितना होता है 169 होगा, बराबर a - b का होल स्क्वायर जो आप लोग पढ़े हुए हैं। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो एक जगह पर x है तो x स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 2 सते 14, तो कितना हो जाएगा 14x। और माइनस जो है यहाँ प्लस हो जाता है, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर कितना होता है 49 और प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो मान है उस सभी मान को हम लोग बायां में खींच लेंगे, ठीक है। तो 169 माइनस में x स्क्वायर है और माइनस में 14 है, तो प्लस हो जाएगा दाहिना में आकर। अभी प्लस है तो माइनस हो जाएगा 49, प्लस है तो माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, बराबर में क्या बच जाएगा 0। देखिए सभी मानों को हम क्या किए बायां में खींच लिए, ठीक है। अब क्या करना है कि 169, अब यहाँ जो है माइनस में एगो x है, माइनस में एगो जोड़ देंगे तो माइनस में 2 गो x स्क्वायर हो जाएगा, वही आपका प्लस में 14x हो गया और माइनस में 49 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए क्या करना है, तो सबसे पहले -2 को हम लिख देंगे x स्क्वायर के रूप में। अब यहाँ देखिए 169 में 49 को घटा लेते हैं, तो 9 में से 9 घटा लीजिए, 14 को बीच में आप लिख दीजिए, ठीक है। तो 9 में से 9 घटा कितना हो जाएगा 0 और 6 में से 4 घटा कितना हो जाएगा 2 और 1 का 1, तो यह प्लस में आपका 120 बराबर में क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो अब आपका मान आ गया यह माइनस में, ठीक है। तो सभी से माइनस में हम क्या करते हैं अपना से गुना कर देते हैं ताकि हमारा मान जो है प्लस में हो जाए। तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस में 2x स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस प्लस में करेंगे तो माइनस में 14x हो जाएगा और वही माइनस प्लस में करेंगे तो माइनस में 120 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में कितना हो जाएगा, तो 2 सते 14 7x हो जाएगा, माइनस में 2 से 7 दूनी 120, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या करना है विवेचक D कर लीजिए या AC फैक्टर कर लीजिए, बिल्कुल आपका मान
बन जाने वाला है। ठीक है, तो अब बचा हुआ मान क्या करेंगे, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 को फ्री करेंगे तो 2 गुना में आया है तो कहाँ चलाएगा, बटा में, और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप AC फैक्टर निकालते हैं तो AC फैक्टर निकालने के लिए आप एक्स स्क्वायर और 60 है तो 60 में गुना कर देंगे तो 60x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60x स्क्वायर। जैसे AC फैक्टर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, AC एक्स स्क्वायर माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, गुना करने पर माइनस में 60x स्क्वायर। अब इस दो जगह ऐसे बांट देना है कि जोड़े तब भी 7 है, घटाए तब भी 7 है। ठीक है, तो चलिए एक जगह 12 ले लेते हैं और एक जगह 5 ले लेते हैं। देखिए, तो 12 में से 5 को घटाते हैं तो माइनस में 7 हो जाएगा और 12 25 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो अब AC फैक्टर में हम लिखेंगे कि इसलिए लिखा जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर और माइनस में यहाँ देख लीजिए कि 12x लिए हैं ऐसी तोड़कर, प्लस में 5x हुआ है, माइनस में 60 बराबर कितना हो गया है, 0 हो गया। ठीक है, अब इस दोनों में कॉमन निकालना है। कॉमन निकालिए कैसे, देख लीजिए, तो x है, x को कॉमन कर लीजिए तो क्या बच जाएगा, x, माइनस में बच गया 12। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस 5 को कॉमन निकाल लीजिए तो x बच जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 12 पचे 60 बराबर 0। और जब भी आपका AC फैक्टर सही रहता है तो बीच वाला मान दोनों का रहता है, बराबर रहता है। तो ये बराबर मान x माइनस 12 जो है उसको अलग कर लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 5 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब बारी बारी से दोनों के लिए हम x का मान निकाल लेंगे। तो एक बार लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0 और एक बार x प्लस 5 बराबर 0। तो x का मान यहाँ 12 आ जाएगा एक प्लस में और x का मान क्या हो जाएगा, माइनस 5 में। तो आप देख रहे हैं कि माइनस 5 जो होता है वह आपके लिए मान नहीं है, क्या किसी भी त्रिभुज का जो है मान माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए x का मान कितना आ गया, 12। तो हम लोग माने हैं आधार कितना माने हैं, 12 आधार x माने हैं तो लिखेंगे आधार x बराबर 12 cm, एक आंसर ही हो गया। और उसके बाद में लंब क्या माने हैं, तो लंब माने हैं x माइनस 7। इसके मतलब है कि 12 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो एक आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका आधार आ गया 12 सेंटीमीटर और वही आपका लंब आ गया कितना, तो 5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर करेक्ट हो गया। अब बिल्कुल एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरा लॉन्ग प्रश्न हल करते हैं। वीडियो पर लगातार बने रहिए। दूसरा दीर्घवृत्तीय प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं आपके सामने है कि 22 cm किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 7 cm लंबा एक वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जब भी आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो कन्वर्टेड प्रश्न होता है, मतलब चेंजिंग प्रश्न होता है। इसको थोड़ा सा चेंज करके बनाइएगा, बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा, आसान तरीका से। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो 22 cm किनारे का ठोस एक क्या है, घन है और इसको पिघलाकर एक बेलन बनाया जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन और बराबर में लिखेंगे घन का आयतन। ठीक है, क्योंकि देखिए घन से ही बेलन बनाया जा रहा है तो दोनों एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। तो बेलन के आयतन क्या होते हैं, तो पाई r स्क्वायर h होते हैं। वही घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा की अर्थात एक ही होता है। ठीक है, तो 22 cm किनारे वाले हैं। ठीक है, तो पाई का मान यहाँ कितना रख लेना है, तो पाई का मान रखना है 22/7 गुने h क्या है, तो h इसको पिघला कर एक 7 cm लंबा मतलब है कि इसका लंबाई बताया जा रहा है, यानी h बताया जा रहा है। तो हम r स्क्वायर गुने क्या लिख देंगे, 7 बराबर ये क्यू का मतलब है कि 22 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये बेलन के आयतन लिखा है पाई r स्क्वायर h और यह फार्मूला 22/7 है। पाई के मान r स्क्वायर का r स्क्वायर रहेगा और h कितना दे रहा है, लंबा दे रहा है 7 cm, वही आपका h का मान हो जाएगा। ठीक है, अब 7 से 7 हम कटाते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 22 गुने 22। ठीक है, 3 बार लिख दिए और ये 22 जो गुना में है कहाँ चलाएगा, बाटा में आ गया तो 1 22 कट गया। ठीक है, तो r निकालेंगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 22 का स्क्वायर, क्योंकि 22 2 बार है तो हम क्या करेंगे, 22 का स्क्वायर लिख सकते हैं ताकि आपका जो है स्क्वायर से रूट कट जाएगा और r का मान कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। बिल्कुल यही आपका बेलन का त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में 2 दीर्घवृत्तीय प्रश्न। तो ठीक इसी प्रकार से और प्रश्न आपके सामने हम लेकर आएंगे। तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।